हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज फिर नई उमंग और नई करंट के साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता से जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। पहली नई चीज सीखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, यहां नोट कर दिए गए। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। और एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को बोलते हैं वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर विभक्त हो जाए। और एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर विभक्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के ये तीन पार्ट्स है। पहला पार्ट है 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम। दूसरा 510 और 92। तीसरा है 336 और 54। इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर रखना है एचसीएफ और एलसीएम के। इसको हम टाल देते हैं। पहला पार्ट है 26 और 91। पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 26 91, इसको आप ब्रैकेट में ए भी बोल सकते हो और इसको बी। ठीक है, अब पहले इसका गुणनखंड करते हैं। हमने एक्सरसाइज क्लास 10th की 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में गुणनखंड करना सीखे। पहले रफ में इसको कंप्लीट करते हैं कि 26 के गुणनखंड हैं क्या क्या। आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, मतलब 1.2 की जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने बताया था कि लास्ट में अगर सम संख्या है तो पूरी डिजिट ही सम हो जाती है, यानी 26 तो सम हो गया मतलब पूरा। और सम में सबसे छोटी डिजिट होती है अभाज्य 2। अब 2 के टेबल में 2 आता है एक बारी में, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बारी में। अब जब तक हमें काटना पड़ता है एलसीएम, जब तक निकालना पड़ता है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। अब 13 के टेबल में आता है 13 कम 13, ये कट गया पूरा। तो यानी कि आप इसके गुणनखंड क्या लिखोगे, 2 गुणा 13। अब 91 के निकालते हैं। लास्ट में 1 है यानी ये विषम नंबर है, और विषम अगर 1 है तो पूरी डिजिट यानी 91 क्या हो जाएगा विषम, और विषम में सबसे छोटा नंबर होता है 3। अब 3 के टेबल में 9 आता है 3 बारी में, लेकिन 1 रह जाएगा। और हमें इस तरीके से काटना है कि पूरी एक संख्या पूरी संख्या को काट दे। अब 3 से तो नहीं कट रहा है, अगर 5 से डिवाइड दें, अगर 5 से भागा दें 9 के अंदर, तो 5 कम 5 इस टाइप से जाएगा। ये 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4, बचेगा 1। 5 के टेबल में 43 नहीं आता, यानी कि फिर ऐसी कोई संख्या सोचनी है जो पूरी डिजिट को काट देनी। 5 से बड़ा क्या हो गया 7, काट सकते हैं इसे, देखते हैं एक बार। 7 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, यानी 7 एक कम 7। 9 में से 7 माइनस करेंगे, 7 एक कम 7। 9 में से 7 माइनस करेंगे, ये वाले 7 माइनस नहीं करना है। 9 में से 7 माइनस करें तो 2 बचेंगे, और 2 कहाँ जाएंगे इसके पीछे, यानी किस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का। 2 बचे और यहाँ क्या बचा 1, यानी 2 इधर आ गया। ये लिखना नहीं है, खाली मन में समझना ही नहीं होगा। 21, 7 के टेबल में 21 आता है 3 बारी में, 7 3 21। 1 तो बचा नहीं, मतलब 1 आया नहीं, और इसको काटना है। 13 के टेबल में ही आता है, यानी कंप्लीट कट गया। 7 गुणा 13,
इसके 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य नहीं, ये गुणनखंड कंप्लीट हो गए। अब HCF और LCM निकालते हैं। पहले HCF देखते हैं। HCF दोनों संख्याओं में जो कॉमन चीज आती है, मतलब जो ऊपर यानी ए, जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि आप इसको 26 को ए बोल सकते हो, 91 को बी, पहली डिजिट को आप ए बोल सकते हो, दूसरी डिजिट को बी। ए और बी ऐसी संख्या जो दोनों में आती हो वो HCF होता है। यानी कि 13 यहां पर भी है और 13 यहां पर भी है। ये लिखना नहीं है, आपके समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो 13 यहां पर भी, 13 यहां पर भी है, तो HCF हो गया 13। इस तरीके से HCF हो गया इसका 13। 2 और 7 नहीं हो सकते क्योंकि 2 एक बारी है और 7 भी एक ही बार है। अगर डबल होता, अगर ऊपर भी 2 होता नीचे भी 2 होता तो हम HCF लिखते हैं यहाँ पर 2, और अगर 7 ऊपर भी होता नीचे तो है तो 7 लिखते। तो HCF कितना हो गया इसका 13। अब LCM देखते हैं। LCM HCF के बाद जो डिजिट बच रही है वो सब लिख देंगे मल्टीप्लाई में, यानी इसमें बच रही है, इसको अगर छोड़ दे इस तरीके से तो 2 और 7 बचा, यानी कि 2 गुणा 7। लास्ट में जो आपका HCF है वो लिख दो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही डिजिट बनेगी। अब गुणा कर लेंगे। आप इसकी 2 की गुणा 7 में करो, 7 की 13 में। अब 2 सत्ते 14, अब 14 की गुणा 13 में कर लो। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, 13 सत्ते 91 और 91 दूना होता है 182। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 2 सत्ते 14, ये 13 सत्ते 91, और फिर किससे करनी है, 2 से गुणा। 2 एक कम 2, 2 नी 18, 182 आया। यानी कि HCF और LCM, HCF आया हमारा 13 और LCM आया 182। क्वेश्चन में था कि पूर्णांकों के HCF और LCM निकालने हैं। उसके बाद कहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के। तो दो संख्या क्या है यहां पर, ये रफ में वर्क आप इस तरीके से लिखना, जांच अब क्या करेंगे, दो संख्या कौन सी है, एक 26 और एक 91, यानी ये एक ए और एक बी, एक फॉर्मूला टाइप का बनाते हैं। बराबर मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसकी, HCF और LCM के। इस देख, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है बच्चों 26, बी की वैल्यू कितनी है 91, बराबर HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। मतलब बताना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। दो संख्याएं कौन सी हो गई, एक 26 और 91, बराबर किसके, HCF और LCM के। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप पहली डिजिट को, पहली संख्या को A मान लो, दूसरी डिजिट को B मान लो। अब 26 की गुणा 91 में करेंगे और 13 की गुणा 182 में। इसका रफ यहां करते हैं, ये मिटाल देते हैं। आप 26 की गुणा 91 में करते हैं, थोड़ा तेज करते हैं, आपको आती होगी उम्मीद करेंगे, नहीं आती है तो आप देखिए अच्छे से। 6 कम 6, 6 नीम 54, 2 एक कम 2, 2 नीम 18, ऐड कर देंगे। अब 6 का तो 6 आ जाएगा, 4 और 2 6, 5 8 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा 2366। अब HCF की गुणा करते हैं LCM में, 13 की गुणा 182 में।
अब गुणा करने के बहुत से मेथड हैं। आप 3 की पहले 2 में करो, फिर 8 में करो, फिर 1 में करो, फिर एक डिजिट के बाद क्या लगाओगे, गुणा का सिंबल, फिर 1 की 2 में करो, फिर 8 में करो, फिर 1 में करो। अब थोड़ा सा नया एक यूनिक तरीका देखते हैं। 13 की गुणा सीधे पूरी डिजिट की गुणा करते हैं। 13 दूना 26, 26 का 6 हाथ से लगा 2, 13 अट्ठे 96। ये तरीका आप जब फॉलो कर सकते हो अगर आपको टेबल अच्छे से याद है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। वरना आप चाहो तो पहले 3 की इसमें कर सकते हो। आप लोग आपके समझ में आना चाहिए, इसलिए वो तरीका मैं डाल दिया है। 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 24 का 4 हाथ से लगा 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, 6 का 6, 4 और 2 6, 5 8, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2। यानी कि HCF की एलसीएम में गुणा करनी है। HCF की एलसीएम में गुणा करी तो कितना आया, आंसर बिल्कुल सेम आया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके, HCF गुणा एलसीएम के। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम, HCF और एलसीएम भी फाइंड कर लिए और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और एलसीएम के, ये भी कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो रफ वर्क है। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 510 और 92। दोनों संख्याओं का पहले गुणनफल करते हैं, गुणनखंड करते हैं, उसके बाद HCF और एलसीएम निकालते हैं। पहले 510 के गुणनखंड करेंगे, लास्ट में क्या है 0 यानी इवन नंबर है। अगर लास्ट में 0 है यानी इवन है तो पूरी डिजिट क्या हो जाएगी इवन, और इवन में सबसे छोटा नंबर क्या होता है 2। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1, 1 लिख देना उस संख्या के आगे, यानी कि हो जाएंगे 11। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, 2 6 12 ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 पंजे 10। 11 में से जब 10 माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो बचेगा एक, आ जाएंगे यहाँ पर, यानी ये फिर 10 हो जाएंगे। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बारी में, ये कट गया। अब 2 के टेबल, अब ये लास्ट में क्या है 5 है, 5 क्या है विषम, और विषम में सबसे छोटा नंबर क्या होता है 3। काट के देखते हैं, जरूरी नहीं है एक ही संख्या से सवाल कटे, एक से कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है कंप्लीट तो आप नेक्स्ट नंबर लो। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, 3 नियम 27 ज्यादा आएगा, 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 माइनस करेंगे आप यानी घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1, 1 लिख देंगे यहाँ पर। लिखना नहीं, आपको समझना अच्छे से कि हाँ यहाँ पर 1 है, ये हो जाएंगे 15, 3 पंजे 15। लास्ट में 5 है यानी विषम है, विषम में सबसे छोटा नंबर 3 होता है, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे बचेंगे 2, यानी कि 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, और संख्या हमें पूरी काटनी है। अब 3 से तो ये कटेगा नहीं यानी 5 से ट्राई करते हैं। 5 के टेबल में 8 आते नहीं, 5 एकम 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेंगे 3, 3 आ जाएंगे यहाँ पर 8 के पीछे, तो ये हो जाएंगे 35। 5 के टेबल में 35 आता है 7 बारी में, 5 सत्ती 35। अब 17 17 से कटेगा, यहाँ इसके गुणनखंड हो गए 510 के, तो लिख देंगे आप 510 और 92। आप इसको फिर ए मान लो, इसको फिर बी। 510 को तोड़ा तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 के गुणनखंड करते हैं।
अब लास्ट में क्या है 2, अब 2 क्या इवन नंबर, अगर 2 यानी कि 2 सम है, और अगर 2 सम है तो पूरी डिजिट क्या हो जाएगी सम, और सम में सबसे छोटा नंबर होता है 2। 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता है, 2 5 10 ज्यादा हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 चौक 8 बारी में काटते हैं, 9 में से 8 माइनस करेंगे बच्चे का 1 यानी हो जाएंगे 12। 2 के टेबल में 12 आते हैं 6 बारी में। अब लास्ट में 6 था यानी कि वो सम है तो पूरी डिजिट सम हो गई, और सम में सबसे छोटा नंबर 2 होता है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बारी में, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बारी में, बचा कितना लास्ट में 23। 23 से कटेगा 1 बारी में, 23 से कम 23, यानी 92 के गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसका HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, जो ऊपर भी डिजिट हो और नीचे भी डिजिट हो और उसका एक कॉमन लिख दो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हम अगर बाजार जाएं और अगर चप्पल या जूते अगर खरीदे जाएं XYZ, तो हम कहते हैं एक जोड़ी चप्पल या एक जोड़ी जूते, वो होते तो एक ही हैं, कहते तो एक जोड़ी है लेकिन होती दो चीजें, मतलब एक के दो जोड़, यानी कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो HCF कितना हो गया 2। अब ऐसी कोई डिजिट जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, 2 ये है लेकिन 2 और ज्यादा नहीं, और कहीं नहीं है, 23 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, 3 यहाँ पर है यहाँ नहीं है, 5 एक ही जगह है, 17 भी एक ही जगह, यानी कि HCF हमारा वो हो गया 2। LCM बराबर HCF को छोड़ के जो बचा आप वो लिखो पहले, तो पहले 3 5 17 2 और 23 लिख दो, 3 गुणा 5 गुणा 17, ऊपर वाली लाइन पूरी लिख दी। अब 2 गुणा 23, फिर क्या बताया आपको तरीका, लास्ट में HCF से गुणा कर दो। अब इनकी आपस में क्या कर लेंगे गुणा, गुणा करने के बहुत ही तरीके हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करो। आप सब क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट। 3 की गुणा 5 में करते हैं, 3 पंजे 15, इन दोनों की गुणा करी तो 15 आ गया, बचा कितना 17। अब 2 की 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, बचा कितना 23, ये थोड़ा सा मिस हो गया, 3 पंजे 15 कर दिया, 17 लिख दिया, 2 की गुणा 2 में कर दो, 2 दूनी 4 कर दी और 23। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आप मैथ में हर चीज इजी बनाओ। अब 15 की गुणा 17 में कर लो, अब एक तरीके से देखा जाए तो 15 चौक 60 होंगे, आप चाहो इसकी इसमें करो गुणा, फिर जो है उसकी इसमें, फिर जो है उसकी 23 में, तो 15 चौक 60, कितने बचे। अब 17 की गुणा 23 में कर लो, 17 तियां 51, इस तरीके से। पहले आप 7 की 3 में करते हो फिर 2 में, इससे अच्छा क्या पूरा टेबल ही ले लो। 17 तियां 51, 51 का एक हासिल लगा 5, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 391। 15 की गुणा 4 में कर दी, 15 चौक 60, 17 की 23 में कितना आया 391। अब 60 की गुणा 391 में कर दो, अब आप क्या करोगे, 0 की गुणा 1 में, फिर 9 में, फिर 3 में, फिर एक गुणा का सिंबल, फिर 6 की 1 में, फिर 9 में, फिर 3 में। आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ मैं आपको, कितने जीरो दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 है, तो आप एक जीरो लगा दो एक संख्या के बाद, मतलब यहाँ सबसे पहले जीरो लगा दो, आप समझो यहाँ पर जीरो है ही नहीं, ये एक ट्रिक है। अब 6 की गुणा कर दो, 6 कम 6, 6 नीम 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 18 और 5 23, 23,460। 23,460 आया इसका एलसीएम। आंसर एक ये हो गया आपका HCF, ये हो गया आपका एलसीएम। HCF एलसीएम तो आ गया, लेकिन हमें लास्ट में करनी है जांच।
जांच करनी है। वही तरीका कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुणा LCM के। दो संख्या क्या हो गई 510 और 92, इसको फॉर्मूले की तरह का लिखते हैं A इंटू बी बराबर किसके HCF गुणा LCM के। अब LCM A की वैल्यू कितनी है 510, B की वैल्यू कितनी है 92, बराबर HCF कितना आया 2, LCM कितना आया 23,460। अब 92 की गुणा 510 से कर लो आप, ये आपको रफ आना चाहिए। इन दोनों के आपस में गुणा करते हैं 510 और 92। ध्यान रखना लास्ट में कितने जीरो दिख रहे हैं, एक जीरो, यानी कि ये जीरो यहां पर लिख दो इस तरीके से। आप पहले जीरो लिख दो, आप जीरो लिख दो, लास्ट में वही गुणा कर देना। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 9 एक कम 9, 9 पंजे 45, 2 का 2 लिख देना, 9 का 9, कहीं मिस्टेक हो रही है शायद, 2 का 2, 9 का 9, 1 5 6, 4 का 4, यानी कि 4। अब ये जो जीरो था ये वाला वो आप यहां पर लिख दो 46,920। 510 की 92 में गुणा करनी है, 46,920 हमारा आंसर आया। अब 2 की गुणा इसके अंदर कर लो, 2 की गुणा 0 में करोगे तो आ जाएगा 0, 2 की गुणा 6 में करोगे 2 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920, 46,920। दोनों के दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके आया HCF गुणा LCM के, यानी कि सेम आया। ये क्या हो गया आंसर। एक बार आप इसको फिर से देखना, कितने जीरो दिखे एक, वो हमने साइड में लिख दिया। उसके बाद 51 बचा और 92 बचा, इन दोनों की गुणा करो तो हमारा 46,920 आया। फिर ये जीरो उठा के यहाँ रख दो, ईजी पड़ जाता है, ज्यादा गुणा लंबी नहीं होती है। इसको मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट सवाल है 336 और 54, यानी कि ये तीसरा सवाल है इसका। चौवन, इसको आप फिर ए ले लो, ए लेट मान लो, इसको बी। पहले रफ इसके गुणनखंड निकालते हैं 336 के। लास्ट में 6 है, यानी ये सम संख्या है, तो पूरी डिजिट क्या हो जाएगी सम। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 एक कम 2,
3 में से जैसे ही 2 माइनस करोगे तो बचेगा हमारे पास 1, वो आप इधर लिख दोगे, यानी ये 13 हो जाएंगे। 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 2 छीन 12। 13 में से 12 माइनस करोगे तो बचेगा 1, यानी हो जाएगा 16, यानी 2 अट्ठे 16। 8 क्या है? सम है, तो पूरी डिजिट सम हो गई, और सम में सबसे छोटा नंबर 2। 2 के टेबल में 16 आता, 8 बारी में 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब लास्ट में क्या 1 है, 1 यानी विषम है, तो पूरा 21 क्या विषम है, और विषम में सबसे छोटा नंबर 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इनकी गुणनखंड क्या है? 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब 54 के गुणनखंड देखते हैं। लास्ट में 4 यानी सम है, और सम में सबसे छोटा नंबर 2 होता है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ज़्यादा हो जाएगा। 5 में से 4 माइनस करोगे बचेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं 14 जाएंगे, 2 सत्ते 14। 7 विषम में, और विषम में सबसे छोटा नंबर होता है 3। 3 के टेबल में 27 आता है, 3 नीम 27। एलसीएम जब ही निकलेगा जब टेबल अच्छे से याद होंगे। 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरीके से। अब एचसीएफ निकालेंगे इसका। एचसीएफ जो दोनों डिजिट में हो, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, और इसका कॉमन क्या जाएगा 1। 2 ऊपर भी है, 2 इधर नीचे भी है, तो एक एचसीएफ तो ये आया। अब ऊपर तो कई बार 2 है, 3 बार है, और नीचे 3 बार 3 है, तो मतलब ऊपर 2 होना चाहिए, नीचे भी 2 होना चाहिए, तो हम लिखते। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक जगह 3 है, और एक बार यहाँ जगह 3 है, तो आप इसको कॉमन लो, इसको लो, या इसको लो, एक ही को कॉमन ले लो, इस तरीके से। तो इन दोनों का कॉमन इधर आ जाएगा। बस इस तरीके से, ये 2 इस तरीके का आ गया कॉमन, और 3 इधर भी 3 इधर भी, तो इसका एक कॉमन आ गया, मतलब एक जोड़ा। तो 2 3 कितने हो गए 6। एचसीएफ कितना निकला इसका 6। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ को छोड़ करके जो बचा वो सारा लिख दो। इस लाइन में इनको छोड़ देना है, इस वाले 2 को और इस वाले 3 को। क्या क्या बचा है 2 2 2, मतलब ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, और क्या बचा लास्ट में 7। अब नीचे वाली लाइन में आ जाओ, तो ये नहीं लिखना है क्योंकि ये तो पूरा कॉमन है। ये 3 बचा, ये 3 बचा। अब ये 3 और ये 3 ही नहीं लिखना है, सिर्फ ये 3 और ये 3 ही लिखना है, क्योंकि ये तो जोड़ा बन के एचसीएफ के इधर आ गया। एलसीएम क्या जो बचा वो लिख दो एचसीएफ को छोड़ने के बाद। अब लास्ट में एचसीएफ से गुणा कर दो। एचसीएफ कितना है 6 है। अब इनके आपस में गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 3 3 9, 9 छीं 54। अब 56 और 54 की गुणा कर लेंगे, आपको आना चाहिए अच्छे से। चार छिंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 20 2 22, 5 छक्का 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 4 का 4, 2 में 0 ऐड करोगे 2 ही आएगा, 2 8 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 2 3। तो एलसीएम कितना आ गया इन दोनों की गुणा करने पे 3024। ये हो गया। एचसीएफ भी निकाल दिया गया है और एलसीएम भी निकाल दिया गया है।
अब दो संख्याओं का गुणनफल बताना है, HCF गुणा LCM है, तो पहले जांच, इसकी तो जांच करनी है, ये आप ऐसे लिख देना। दो संख्या क्या है, 336 और 54, यानी कि A इंटू B बराबर है HCF गुणा LCM के। A की वैल्यू क्या है बच्चों, 336, B की वैल्यू कितनी है, 54, HCF कितना आया है, 6, LCM कितना आया है, 3024। 336 और 54 की गुणा करो, फिर 3024 की 6 में गुणा करो, अगर दोनों का आंसर इक्वल है तो जांच हमारी ठीक है, मतलब LCM और HCF हमने ठीक निकाले हैं, HCF और LCM। चार चिंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 का 4, 4 का 4, 3 8 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 1 2 2 6 8 1 का 1, 18,144। देखते हैं आंसर आएगा या नहीं। आप 6 की 3024 में गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 कम 6 छतनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 यानी इधर लगेगा, 6 की गुणा 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 में आकर 1 ऐड करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 6 तिया 18, 18,141 इसका भी आंसर आया, 18,141 इसका भी आंसर आया। इसको ठीक से लिख देते हैं, यानी कि दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। ये हमारे तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। आपको इन तीनों क्वेश्चनों में कहीं कोई डाउट हो या गुणा करने में कहीं कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।